Assalamualaikum. Today we will discuss about the environment of WordPress and how to use localhost. सबसे पहले जब भी आपने अपने लोकल होस्ट पे काम करना है, आपने जैम्प को कंट्रोल पैनल ओपन करना है। ओके, जैम्प मैंने सर्च किया तो उसने कंट्रोल पैनल को दे दिया। इसको ओपन करें। इसमें से जो फर्स्ट दो चीज़ें आपके पास अपाचे और माई एसक्यूएल, आप इनको स्टार्ट करेंगे। जब भी आपके लोकल होस्ट पे काम करना है, आप इनको स्टार्ट करेंगे, फिर वर्क करेंगे। जब ये दोनों ग्रीन हो गए हैं, इसका मतलब है ये स्टार्ट हो चुका है। इसके बगैर अगर आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो माई लोकल होस्ट है वो नहीं चलेगा। ओके, अब हम इसको अपने ब्राउज़र में कॉल करवाते हैं। उसके लिए हमने क्या लिखना है, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। ये वर्डप्रेस बेसिकली क्या है, फोल्डर का नाम है जो हमने एचपी डॉक्स के फोल्डर में पेस्ट किया था इंस्टॉलेशन के दौरान। तो इसीलिए हमने इसका नाम वर्डप्रेस ही रखा था, ताकि हमें बाद में जो है कन्फ्यूजन ना हो और इसको एक्सेस करना आसान हो। तो ये लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, इसको कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, खुद आपने टाइप करना है। कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो आपको हो सकता है ब्राउज करके कुछ और चीज़ें दे दे, आपका लोकल होस्ट एक्सेस ना हो। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, आप इसको यहाँ पे खुद टाइप करें एंड देन प्रेस एंटर। अब ये वो वेबसाइट का पेज आ गया। अब मुझे चाहिए इसका डैशबोर्ड, और मुझे डैशबोर्ड में जाना है। तो लॉगिन पेज को एक्सेस करने के लिए मुझे लिखना है wp-admin। ये मुझे लॉगिन पेज पे ले आया। यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करूँगी। क्लिक ऑन लॉगिन, तो ये हमें डैशबोर्ड पे ले जाता है, जो वर्डप्रेस की मेन इन्वायरमेंट है। ये इसका डैशबोर्ड आ गया। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। सिर्फ आपने चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज हम सिर्फ बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो पेज का डैशबोर्ड है, जैसे ये यहाँ पे सारी चीज़ें आपके पास पड़ी हैं, नाम से जाहिर है। पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस है। हम पेजेस, कोई भी नया पेज, सबसे पहले क्या चीज़ आपने क्रिएट करनी होती है, पेजेस बनाने होते हैं। आप पेजेस पे जाएं, क्लिक ऑन ऐड पेज, अपने पेज को कोई भी नाम दें और उसको पब्लिश कर दें। यहाँ से आप पेजेस बना सकते हैं। मैं आपको एक पेज बना के भी दिखा देती हूँ। होम पेज, क्लिक ऑन पब्लिश। ये आपका पेज उसने पब्लिश कर दिया। यहाँ से जाकर आप अपने पेज को व्यू भी कर सकते हैं। वापस पे उस पे आ जाए, डैशबोर्ड पे मीडिया, यहाँ पे आप जितनी भी मीडिया फाइल्स हैं, चीज़ें हैं, वो अपलोड कर सकते हैं। पोस्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और पेरेंट्स, थीम्स। अब हमारे पास थीम्स क्या होते हैं, थीम्स आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट एक थीम पे चल रही होती है। एक उसका बैकएंड पे थीम सेलेक्टेड होता है, जिससे वो पूरी की पूरी वेबसाइट को ले चला रहा होता है। फिलहाल के लिए मैं हेलो एलिमेंटर यूज़ कर रही हूँ, हम कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। अपीयरेंस के अंदर ही हमारे पास ऑप्शन होता है मेन्यू का, यहाँ से हम मेन्यू सेट करते हैं। उसके अलावा ये हैं प्लगइन्स। मैं प्लगइन्स का भी थोड़ा सा आइडिया दे दूँ आपको। ऐड प्लगइन्स पे आए। कोई भी प्लगइन क्या होता है, प्लगइन फंक्शनैलिटी को बढ़ा देता है। बेसिकली वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को बेहतर बना देता है, या यूँ कहें कि उसमें नए फीचर्स ऐड कर देता है। दिस इज़ व्हाट प्लगइन इज। तो यहाँ पे बेतहाशा प्लगइन्स बने हुए हैं आपके। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, आपको अपनी यूज़ के मुताबिक पता लगता जाएगा कि कौन सा प्लगइन क्या करता है, हमें किस प्लगइन को यूज़ करना है, किससे क्या होता है। जैसे हमारे पास बैकअप लेने के लिए भी प्लगइन्स होते हैं। एलिमेंटर भी एक प्लगइन है जो आपके वेबसाइट को और इन्हांस करने में मदद करता है। इससे आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। एक प्लगइन होता है क्लासिक एडिटर के नाम से। अभी जब हमने पेज बनाया तो आपने देखा होगा कि उसने हमें किस तरह का जो है वो दिया था, व्यू दिया था। अब यही अगर मैं क्लासिक एडिटर अपने पास इंस्टॉल कर लूँ और उसको एक्टिवेट कर लूँ, तो वो व्यू थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेसिकली वर्डप्रेस का अपडेटेड वर्जन है। तो अगर मुझे पुराने तरह का ही उसका व्यू चाहिए, आई एम यूज टू इट, या फिर उसमें मुझे चीज़ें ज़्यादा आसान लगती हैं,
ये पेज जिस तरह आप बनाते हैं और करते हैं, तो उसके लिए आप क्लासिक एडिटर यूज़ कर सकते हैं। उसको अपने पास इंस्टॉल करें, एक्टिवेट करें, और अब मैं आपके पास दोबारा जाके एक पेज बनाती हूँ, तो फिर उस पेज को हम एडिट ही कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि वहाँ का आ, क्या डिफरेंस है पहले में और अब। ये फील द डिफरेंस। पहले ये किस तरह का आ रहा था, ये पेज जब हमने न्यू पेज बनाया था, तो हमारे पास ये किस तरह का व्यू था, और अब किस तरह का व्यू है। तो प्लगइन्स बेसिकली क्या करते हैं, आपके फीचर्स को चेंज कर देते हैं, इन्हांस कर देते हैं, आपको बहुत सारी नई चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को प्लगइन्स का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। मज़ीद हम इनको यूज़ करेंगे अपने पास प्लगइन्स को, और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो और बेहतर आइडिया हो जाएगा आपको। पर नाउ आई गेस यही बेसिक चीज़ें थी, आप लोगों को बेसिक इंट्रो देना मकसद था कि आपको वर्डप्रेस की इन्वायरमेंट का आइडिया हो जाए, आपको पता हो कि किस चीज़ से क्या होता है। मज़ीद आप ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, मीडिया में जाके पिक्चर्स वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं, कुछ पेजेस बना सकते हैं, मेन्यू के साथ खेल सकते हैं, मेन्यू सेट करें। पेरेंट्स में हमारे पास एक और वीडियो भी है जिसमें प्रॉपरली मेन्यू सेट भी करके दिखाया हुआ है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। और चीज़ों को जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना सीखेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।